हाय फ्रेंड्स, बैक टू बैक आई एम डॉक्टर आकाश कुमार और आज हम जानने की कोशिश करेंगे आई कैटरैक्ट यानी आँख का मोतियाबिंद, जिसकी वजह से व्यक्तियों को कम व ब्लर दिखाई देने के साथ साथ चश्मे के नंबर से भी कम दिखाई देना व चश्मे का नंबर बार बार चेंज होना, जिसे हम आँख का सफ़ेद मोतियाबिंद भी कहते हैं। मोतियाबिंद क्या होता है, मोतियाबिंद होने के क्या क्या कारण रह सकते हैं और मोतियाबिंद का डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, और यदि किसी व्यक्ति की आंख में मोतियाबिंद है तब उसको कैसे परमानेंट के लिए ठीक किया जा सकता है। यह सब कुछ हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो आप बन रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। मोतियाबिंद आँख के लेंस में होने वाली एक बीमारी होती है और यह बीमारी व्यक्तियों की आँख में किसी भी एज में हो सकती है, बट यह बीमारी व्यक्तियों की आंख में ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली कंडीशन होती है, जिसमें मोतियाबिंद की वजह से आंख का नेचुरल लेंस, जिसे हम क्रिस्टलिन लेंस भी कहते हैं, इस लेंस में किसी कारणों से कैल्शियम फिट डिपॉजिट हो जाने की वजह से लेंस क्लाउडी व ओपेक यानी धुंधला व मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्तियों को कम व ब्लर दिखाई देने लग जाता है और आँख का नॉर्मल लेंस एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है। बट जैसे जैसे यह मोतियाबिंद बढ़ जाता है वैसे वैसे व्यक्तियों को कम व ब्लर दिखाई देने के साथ साथ देखने की क्षमता भी समाप्त होने लग जाती है और यह लेंस अपारदर्शी हो जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह होती है कि आँख की अपनी कोई निजी रोशनी नहीं होती है। जब तक हमारी आँख के अंदर कोई लाइट प्रवेश नहीं करती है, जब तक हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। नॉर्मल आई की इस कंडीशन में यह लाइट की रेज आँख की कॉर्निया व लेंस से जाते हुए आँख के रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, बट मोतियाबिंद की इस कंडीशन में यह लाइट की रेज आँख का लेंस ओपेक हो जाने की वजह से रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से कम व ब्लर दिखाई देने लग जाता है। हमने जाना मोतियाबिंद क्या होता है और अब हम जानेंगे मोतियाबिंद होने के कारणों में, जैसे एज रिलेटेड यानी उम्र बढ़ जाने की वजह से आँख का लेंस धुंधला व मोटा हो जाना, यह सबसे सामान्य कारण होता है मोतियाबिंद होने का। जेनेटिक्स प्रॉब्लम यानी आपकी फैमिली में किसी को मोतियाबिंद हुआ है तब आपको मोतियाबिंद होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। डायबिटीज पेशेंट यानी शुगर का लेवल अनियमित रहना, हाई ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप ज़्यादा रहना, ओबेसिटी यानी शरीर ज़्यादा मोटा हो जाना, आई इंजरी यानी आँख में किसी प्रकार की कोई चोट लगना, बिफोर आई सर्जरी यानी किसी कारण से पहले आँख की सर्जरी कराई गई हो, कोर्टिकोस्टेरॉइड दवा का सेवन लंबे समय से करना, ट्यूबरकुलोसिस दवा का सेवन लंबे समय से करना, ओवर टेम्परेचर यानी अधिक तापमान में रहना, स्मोकिंग, अल्कोहल आदि कारण रह सकते हैं। अब हम जानेंगे साइन एंड सिम्टम, जैसे कम व धुंधला दिखाई देना, डबल दिखाई देना, चश्मे का नंबर बार बार चेंज होना, लाइट का चमकारा लगना, रात में ड्राइविंग करना मुश्किल होना, कलर फीके दिखाई देना, आँख में जाला सा महसूस होना आदि साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिल जाते हैं। और अब हम जानेंगे टाइप ऑफ कैटरैक्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटरैक्ट, जैसे न्यूक्लियर कैटरैक्ट, कॉर्टिकल कैटरैक्ट, पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट, कंजेनिटल कैटरैक्ट, सेकेंडरी कैटरैक्ट, ट्रोमेटिक कैटरैक्ट, रेडिएशन कैटरैक्ट आदि। अब हम जानेंगे कैटरैक्ट डायग्नोसिस, जैसे आपके नज़दीकी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर यानी आँखों के डॉक्टरों के द्वारा स्लिट लैंप एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें पेशेंट की आँख का डायलेशन एंड नॉन डायलेशन टेस्ट के द्वारा मोतियाबिंद का पता किया जाता है और रेटिनोस्कोपी व ऑप्थाल्मोस्कोपी के द्वारा भी मोतियाबिंद का पता किया जाता है। हमने जाना मोतियाबिंद का पता कैसे किया जाता है और अब हम जानेंगे मोतियाबिंद के
ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे आप मोतियाबिंद की शुरुआती स्टेज में कोई एक आई ड्रॉप आँख में सुबह शाम डाल सकते हैं, जैसे फाइब्रोलिसिन, कैटालिन आदि। इन दवाओं से एक बार के लिए तो आराम मिलेगा, बट कैटरेक्ट की सर्जरी ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन होता है। यहाँ आपको याद रखना होगा कि जब तक आप कैटरेक्ट की सर्जरी नहीं कराओगे, जब तक आपका कैटरेक्ट किसी भी दवाई से ठीक होने वाला नहीं है। कैटरेक्ट की सर्जरी निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे SICS स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, फैको इम्यूसिफिकेशन कैटरेक्ट सर्जरी, फेमटो सेकेंड लेजर असिस्टेंट कैटरेक्ट सर्जरी। इन ऑपरेशनों में डॉक्टर के द्वारा अपारदर्शी लेंस को हटाकर पेशेंट की आंख में प्राकृतिक लेंस के स्थान पर एक नया आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट किया जाता है। इस आर्टिफिशियल लेंस को हम इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं। सर्जरी हो जाने के बाद आई को आई पैच की सहायता से कवर किया जाता है। कुछ मेडिसिन व ब्लैक गॉगल देकर घर भेज दिया जाता है और अगले दिन मॉर्निंग में पेशेंट को हॉस्पिटल आना होता है और डॉक्टर के द्वारा आई पैच आई से हटाकर और आई को अच्छे से चेक कर मेडिसिन समझाकर व गूगल चश्मा लगाकर घर भेज दिया जाता है। यहाँ आपको घर पर रहते हुए गूगल चश्मा लगाते हुए आँखों में दवाई डालनी होती हैं। ये प्रोसेस आपको अपने डॉक्टर अनुसार ही करना होता है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में SMS भी छोड़ सकते हैं, और यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय दिस वीडियो।